गायब चाबी का रहस्य। एक सुंदर पहाड़ी गांव जहां रिया नाम की एक युवती हाल ही में अपने दादाजी का पुराना घर विरासत में पाकर रहने आई है। घर पुराना और रहस्यमय है, जिसमें कई एंटीक सामान भरे हुए हैं। एक शाम रिया घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसे एक मोटी धूल भरी किताब मिलती है। किताब के अंदर से एक जंग लगी चाबी गिरती है। चाबी पर बना अजीब सा निशान उसे हैरान कर देता है। वह सोचने लगती है, आखिर यह चाबी किसकी है और इसे यहाँ क्यों छुपाया गया था। रिया घर के हर कोने में उस ताले को ढूंढती है जिसके लिए यह चाबी बनाई गई है। कई दिनों की तलाश के बाद तहखाने में एक पुराना बुकशेल्फ खिसकाते समय उसे एक गुप्त दरवाजा दिखाई देता है। रिया चाबी लगाती है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर एक संकरी सुरंग है जो एक गुप्त कमरे तक जाती है। कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा है। संदूक का ताला जटिल है और दीवार पर एक पहेली लिखी है। सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पर और शाम को 3 पर। रिया सोचती है और मुस्कुराती है, यह तो मनुष्य का वर्णन है। जवाब देते ही ताला खुल जाता है। संदूक के अंदर पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और एक नक्शा मिलता है। एक तस्वीर में रिया के दादाजी एक अजनबी व्यक्ति के साथ खड़े हैं। उनके हाथ में एक रहस्यमय लॉकेट है। नक्शा जंगल के भीतर एक स्थान की ओर इशारा करता है। अगली रात रिया टॉर्च लेकर नक्शे के अनुसार जंगल में जाती है। चारों ओर अजीब आवाजें, पत्तों की सरसराहट, किसी के फुसफुसाने की आवाज और दूर से आती रहस्यमयी संगीत की धुन। नक्शा उसे एक पुराने वीरान केबिन तक ले जाता है। केबिन के अंदर रिया को एक पुरानी डायरी मिलती है। इसमें उसके दादाजी और फोटो में दिख रहे व्यक्ति की कहानी लिखी है। डायरी में लिखा है कि उन्होंने एक प्राचीन लॉकेट खोजा था जो श्रापित था। यह श्राप उनके जीवन में कई परेशानियां लाया। डायरी में लिखा था कि श्राप से मुक्ति केवल तब मिलेगी जब लॉकेट को पहाड़ों के प्राचीन मंदिर में लौटा दिया जाए। तभी रिया को बाहर कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से छुप जाती है। यह वही व्यक्ति है जो तस्वीर में दादाजी के साथ था। वह बताता है कि उसने चाबी और नक्शा छुपाया था ताकि कोई और श्रापित न हो। वह रिया से कहता है कि यह समय लॉकेट को सही स्थान पर लौटाने का है। दोनों जंगल से होते हुए पहाड़ों के पुराने मंदिर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में कई मुश्किलें आती हैं, टूटता हुआ पुल, झुंड में घूमते भेड़िए और अचानक उठने वाला तूफान। लेकिन दोनों हिम्मत नहीं हारते। आखिरकार वे मंदिर पहुंच जाते हैं। प्राचीन मंदिर रहस्यमय और भव्य है। रिया और बुजुर्ग व्यक्ति लॉकेट को वेदी पर रखते हैं। लॉकेट अपनी जगह पर पहुंचते ही एक दिव्य प्रकाश फैलता है। श्राप खत्म हो जाता है और तूफान थम जाता है। मंदिर से बाहर निकलते ही सूरज की पहली किरणें जंगल को रोशन कर देती हैं। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे दादाजी तुम पर गर्व करते। गांव लौटने के बाद रिया अपने दादाजी के रहस्यमय घर को एक संग्रहालय में बदल देती है, जहां लोग उनके साहसिक कारनामों के बारे में जान सकें।